चेहरे की स्माइल आज भी देखता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलता है यार। आज वो एनर्जी मिल जाता है तो किसी का पावर है सर, किसी का क्या दिशा दे यार मुझे निगेटिव कर जाए, ऐसा नो। हमें भी निगेटिव लोग मिले थे, लेकिन जब भी पापा का फोन आ जाता था मैं फिर से एनर्जी ठीक हो जाता था, ऐसा नो। आपका भी कोई ना कोई एक्शन मोटिवेटर होना, कोई भी एक्शन मोटिवेटर हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है उसका अंकल एक्शन मोटिवेटर हो, अंकल बोलते हैं तेरा बस का बात नहीं है, ऐसा नो। तो उसका दरवाजे पे टायर मार छोड़ देना यार। आपको बोला होगा ना तुम नहीं कर सकते, उनका नाम लिखो डायरी में, किधर वो लिखेंगे। आज के बाद ना प्रॉस्पेक्ट लिस्ट तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन ना बोलने वाले लोगों का भी लिस्ट बनाना। कुछ कौन से लोगों का ना बोलने वाले लोगों का भी लिस्ट बनाना, और उनको एक्शन मोटिवेटर पकड़ो। क्या एक्शन मोटिवेटर समझ में आ रहा है? जब भी आप एनर्जी से कम हो जाए तो इनका चेहरा सामने लेकर आना, ऐसा नो। खुशी मिलता था जब मेरे मम्मी पापा का चेहरा था, तो जोरदार क्लास करिए मेरे मम्मी पापा के। मम्मी और पापा का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और 18 साल के बाद भी आज वो पूरी तरीके से नॉर्मल है, अच्छे हैं। आज भी उनको कोई भी दवाई खाने की जरूरत पड़ती नहीं है। एज द उम्र आज उनका 74 है। कितना उम्र है सर? 74। आप सोच सकते हैं 18 साल पहले जिस इंसान को ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम थी, लिवर में इंफेक्शन हो चुका था, तो क्या वो इंसान का लाइफ आगे अच्छा रह सकता था? बिकॉज ऑफ द DXN 18 साल के बाद भी आज भी मुझे बोलते कि मैं जब तक रहूंगा, जब तक ये सांस चलती रहेगी, मैं सिर्फ DXN खाता रहूंगा यार। मैं कभी कभी बोलता हूँ 18 साल पहले तो बहुत सवाल पूछे थे आपने मुझे पापा क्योंकि वो भी शिक्षक थे ना, टीचर, उनको भी लगा था कोई मार्केटिंग है क्या ये क्या बोलते थे? मार्केटिंग। बहुत सवाल पूछे थे। अब तो आप 18 साल हो गया, अब क्यों खा रहे हो DXN? अच्छा पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अब क्यों खा रहे हो? तो उनका जॉब बहुत अच्छा मिला मुझे। बोलते अभी मैं गांव से अगर किसी को मिलने निकल जाता हूँ, बाहर निकलता हूँ गांव में, तो लोग बोलते गुरुजी समझ में आ रहा है ना? yes. गुरुजी आप ना रिटायरमेंट में जब जैसे दिखते थे आज इतना साल बाद वैसे ही आज दिखते आप। मेरे पापा को ऐसा लगता है कि मम्मी पापा को भर भर के प्रोडक्ट खिलाना। तैयार है? यहाँ से आपका एनर्जी बन जाता है दोस्तों। ये अलग अलग कारण है क्यों DXN करना है। मैडम ने बताया आपको ये लाइफ, ऐसा नो। और कल कितना लोग आया था कल का प्रोग्राम में, ऐसा नो। तो मैं इसके बारे में कल बताया हूँ कि एक साधारण इंसान जब पेनफुल लाइफ जीता है तो वही उसका जिंदगी बदलने का कारण बन जाता है, ऐसा नो। तो जितना पेन लाइफ में आ रहा है ना, क्या आ रहा है, जितना पेन दर्द लाइफ में आ रहा है, आप समझना मुझे इससे इतना बड़ा बन जाना है। वो पेन के बारे में मत सोचना यार, कि जहां पेन होता है वहीं पे गेन हो जाता है। तो आपका सामने दोस्तों दो ही कारण से लोग जुड़ जाते हैं। कितना कारण से सर? या तो आपका कोई सपना पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए? यानी कुछ आशाएं होती है लाइफ में, इच्छाएं होती है, या फिर अपनी कुछ पेनफुल लाइफ को मिटाने के लिए, ऐसा नो। ये पेन होता है कि नहीं होता है? तो मेरा भी ये पेन था, अगर मैं लाइफ में अपना लाइफ बदल सकता हूँ तो आप भी बदल सकते हैं। मानते कि नहीं मानते हैं? ये फोटोग्राफ याद रखना, आप भी अपने फोटोग्राफ रखना। मैडम ने तो ये सारा लाइफ आपको बता दिया कैसे DXN में बड़े आगे बढ़ते चले गए, और साइकिल से लेकर मर्सिडीज तक। कौन सा गाड़ी तक? मर्सिडीज तक। ये टैगलाइन और कई सारे लोगों का लाइफ में। हमारे अपलाइन के लिए भी जोरदार काम करेंगे। उनके पास आज पुणे में ऑडी कार है, ऑडी। और आज देख रहे हो ये कई सारे मेरे डाउनलाइन एसोसिएट भी और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम अकेले सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आपकी वजह से कई सारे लोग सफल बन जाते हैं। कितने लोग तैयार हैं कि यही खुशियां जीवन में लोगों के लाना चाहते हैं? ये सब लोग तैयार है? आप लोग पूरे कतार में आग लग जानी चाहिए, ऐसा लो। क्योंकि हर इंसान दूसरे के बारे में अगर सोचना शुरू कर देगा तो जीवन में दुख रहेगा नहीं। मेरा गाड़ी आने से पहले मेरा टीम का गाड़ी आना चाहिए, मेरा घर होने से पहले मेरा डाउनलाइन का घर बनना चाहिए। वही इंसान क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा यार, वो इंसान बन जाएगा। आपको सोचना ही नहीं मैं कैसे डायमंड बन जाऊं। मैं 6 लोगों को स्टार एजेंट बनाने के लिए काम करता हूँ, ये सब लोग। आप बोलना मैं ना ऐसे 20 लोगों को जिंदगी में मेरा लाइफ में लेकर आना चाहता हूँ। मैं 20 लोग, कितना लोग सर? 20 लोग। उनको मैं डायमंड बनाने के लिए मेहनत करूंगा। आप क्राउन एम्बेसडर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हो सकता है 200 या 400 या 500 लोगों तक आपको टटोलना पड़ेगा, लेकिन कितना लोगों का लाइफ बदलना था? 20। तो 20 लोगों का लाइफ बदल
बदल सकते हो, आप भी क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। और ये कई सारे लोगों का लाइफ बदलने का मौका कौन सा कंपनी दे रहा है आपको आज? DXN। कतार में रहकर पूरी दुनिया में कई सारे लोगों का, सर का टीम 71 कंट्रीज में, क्लैप करो यार सरोज सर के लिए। आप सोच सकते हैं ना, सकते यार नहीं ना, एक ही जगह पर बैठकर कितना कंट्री में बिजनेस चला सकते हैं? दुनिया के 200 से भी ज्यादा, 200 से भी ज्यादा। अब मान लीजिए ये कतार में यहाँ पे कोई शॉप है, क्या है बाजू में? कोई भी शॉप है, कॉफी का शॉप तो नीचे भी है, ऐसा लो, और कॉफी का प्रोडक्ट यहाँ पर भी है, फर्क है कि नहीं है? उसका कस्टमर सिर्फ 5 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर का है? उधर का 25 किलोमीटर वाला इधर आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो कॉफी, इसका कस्टमर आपका कहाँ पर है? तो कौन बड़ा बन जाएगा? अच्छा, सीडी बीसीडी सबसे ही आ गया, सोच बड़ी होनी चाहिए, ऐसा लो। मेरा कस्टमर 200 कंट्रीज में है, बोलना कितना कंट्रीज में? ऐसा बोलना है 200 कंट्रीज में मेरा कस्टमर बन सकता है, मेरा बिजनेस पार्टनर बन सकता है। पावर ऑफ DXN कई लोगों का लाइफ बदलने का मौका देता है DXN आपको। और करना क्यों है ये कारण अगर आप आज आपको पता चल जाएंगे, बेनिफिट्स बोलते हैं इसको, तो आप कई सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। 9 बजे वाइंड अप करेंगे, कितना टाइम है मेरे पास? चलेगा? ऐसा नहीं ना लोगों को प्रॉब्लम? चलेगा ना? यस। तो यहाँ पर देखेंगे व्हाई DXN, तो DXN सबसे पावरफुल बात है दोस्तों, आपको कोई बहुत बड़ा शॉप लेने की जरूरत नहीं है। साधारण सा पान का शॉप डालना है तो भी 50 से 60 हजार इंडिया का लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन आपका बिजनेस कितना रुपीज में शुरू किया आपने? कितना? 200, 300 है ना रियाल, ऐसा नो? 300 रियाल, ऐसा नो? और ये तो आपका खाने का डिश का जैसा पैसा है इस महीने का, बदल सकता है यार। और इससे अगर लाइफ नहीं सोच सकते बड़ा, तो क्या कर सकते हैं लाइफ में? मानते कि नहीं मानते? आप देखिए, आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, और आपका बिजनेस कहां पर कर सकते हैं आप? ग्लोबल, यस और नो? एक्ट लोकल, काम कहां पे करेंगे? लोकल में, लेकिन बढ़ेगा कहां पर? ग्लोबल में। मेरी लाइफ में मैं बता रहा हूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन में ऐसा भी सिचुएशन लाइफ में आ जाएगा, हम बन जाएंगे कुछ क्राउन एम्बेसडर और कतार या कई सारी कंट्रीज में जाने का मौका मिल जाएगा, और आप जैसे कई सारे लोगों का प्यार मिल जाएगा। आपके लिए जोरदार क्लास है यार, कई सारे लोग हैं। तो दोस्तों देखिए, ये ग्लोबल बिजनेस आपका ग्लोबल बिजनेस पार्टनर बन सकता है। पैसिव इनकम, कौन सा इनकम? पैसिव इनकम का मतलब क्या है? व्हाई DXN? हमें बिजनेस क्यों करना है? डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? तो कई सारे लोग है ना, उनका लाइफ में जितना साल मेहनत करते हैं उतना साल पैसा आता है। मानते कि नहीं मानते? 10 साल मेहनत किया, 10 साल पैसा आया। 20 साल मेहनत किया, कितना साल पैसा आएगा? 20 साल। 30 साल मेहनत किया, 30 साल पैसा आया। 30 साल के बाद मेहनत बंद, तो पैसा बंद। तो आज है ना सर 3 साल ही ऐसा मेहनत करो कि आने वाले कई पीढ़ियों के लिए पैसा आता रहेगा, कई पीढ़ियों के लिए पैसा आता रहेगा। मेहनत तो उधर भी करना है और मेहनत इधर भी करना है, तो कौन सा अच्छा है? ओनली DXN बोलना है। क्या बोलना है? कोई भी प्रोफेशन इसके नहीं जैसा नहीं है। कितने लोग समझ सकते? यस सर, यस बोलना, यस सर। पावरफुल बात है दोस्तों। सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि नहीं मिलता है? yes. आपको लीडरशिप सिस्टम है, सबको काम करने के तरीका बताया जा चुका है, ये सब लो। और आपको करना क्या है? सपोर्ट सिस्टम को दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं है। जो सब लोग करते हैं वही आप लोग करेंगे यहाँ पर DXN का अंदर। मार्केट में सब लोग करते वही करेंगे तो आप ऑर्डिनरी रहोगे, ये सब लोग ध्यान से सुना मेरी बातों को। मार्केट में जो लोग सब करते वही भी आप करेंगे तो आप ऑर्डिनरी जीवन जियोगे। लेकिन DXN यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो सब लोग करते वही करेंगे तो आप भी क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे। इसलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम इनकम, और इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, स्पेयर टाइम भी कर सकते हैं। मतलब क्या है? ऐसा कुछ लाइफ में आपका पैसिव इनकम आता है कि आज आपको काम करते करते पैसा चाहिए, ऐसा लोग कितने मानते कि कम से कम 5000 रियाल मुझे पार्ट टाइम आना चाहिए? कम से कम 5000 बोल रहा हूँ। शुरुआत हो सकता है कि नहीं हो सकता? आगे तक 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 50,000 रियाल हो जाएगा। मानते कि नहीं मानते? तो शुरुआत में पार्ट टाइम तो करना
पड़ता है। हमने भी पार्ट टाइम किया था, हमने भी शुरुआत में पार्ट टाइम किया था। लेकिन आपको ऐसा लाइफ में कुछ सोचना है कि वो जॉब आपका प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। जॉब मजबूरी है। क्या है सर? जॉब आपका प्रायोरिटी नहीं है, वो आपका मजबूरी है। नहीं भेज सकते सर लोग, हम खाना नहीं खा सकते, यहाँ पे सर्वाइवल होना मुश्किल है, तो जॉब करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जॉब को मजबूरी समझ लेना है और DXN को लाइफ टाइम का प्रायोरिटी समझ लेना है। क्या समझना है? प्रायोरिटी मतलब मेरी प्राथमिकता, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी को देना है आपको? DXN को। इसलिए आप यू कैन स्टार्ट डूइंग इट पार्ट टाइम और कभी भी इसको कर सकते हैं, अपने टाइम के मुताबिक भी इसको बढ़ा सकते हैं। सब नो एक महिला भी हो या कोई भी हो तो पार्ट टाइम में भी इसको आगे बढ़ सकता है। कई सारे लोग यहाँ पर जॉब करते करते भी सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए? तो आपको भी कोई रोक सकता नहीं है। तो पहला रीजन देखो, ऐसे कई सारे लोगों को आप बता सकते हैं कि सर आप पार्ट टाइम में भी आपका जिंदगी बदल सकते हैं। पार्ट टाइम में भी आप फ्री मैन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं आने वाले समय पे? अच्छा, जिंदगी भर नौकरी करना है? नहीं, 3 से 5 साल। कितना साल? जोर से, पीछे से भी आवाज आना चाहिए। कितना साल? 3 से 5 साल। ऐसा कुछ करके दिखाओ यार कि दुनिया के लिए आप लोग उदाहरण बन जाना चाहिए। दुनिया के लिए उदाहरण बन जाना। अगर वो 5 साल में फ्री बन सकते हैं तो हम भी उनके जैसा फ्री बन जाएंगे। ऐसा नो? और यही आप कई सारे नेपाल से सारे लोग ऐसा नो, यहाँ पर बांग्लादेश के कितने लोग हैं मैं देखना चाहूंगा। वाह फंटास्टिक, क्लैप करो यार, क्लैप करो। ब्यूटी ऑफ DXN। बहुत ज्यादा लोग हैं आज बांग्लादेश से, क्लैप करें यार, बहुत फंटास्टिक। ब्यूटी ऑफ DXN ना, ये कोई मतलब मजहब नहीं देखता है, कोई आपको यहाँ पर रिलेशन या फिर हम इसको बोलते हैं कोई रिलीजन नहीं देखता है। ये सब नो, हर एक व्यक्ति को एक परिवार के जैसा संभालता है। कौन सा कंपनी है? आपको DXN के लिए जोरदार डायरेक्ट आगे चला गया। हाँ, पार्ट टाइम और फिर आपका एक लाइफ में यू कैन स्टार्ट डूइंग पार्ट टाइम। और आपका वाई DXN, तो आप में से कई सारे लोग हैं यहाँ पर आते, जब भी फ्लाइट में बैठते तो पैसा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। अब मैं कतार आ रहा था, कहाँ आ रहा था, और मुझे बाजू वाला जो इंसान बैठा है उनसे मैं बात करूं तो उनको शायद पता है कि फ्लाइट का टिकट कितना है लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि मेरा फ्लाइट का टिकट कितना है। ऐसा लो, तो कैसा जीवन होना चाहिए? फ्री मैन। ऐसा लो, ये DXN आपको देता है, वहां पे दूसरा कोई मौका नहीं है। TSIP जाना, फॉरेन टूर घूमना, कई सारे कंट्रीज में जाने का मौका, और हर कंट्रीज में जाने का मौका, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमने का मौका आपको DXN देता है यार। जो आपका लीडरशिप आपको बताते हैं उसको 100% फॉलो करना है। तैयार है? जब वो करेंगे ना तो आपका ये जिंदगी ऐसा आने वाला है, ट्रैवल एनीवेयर, आप कहीं पे भी घूम सकते हैं। और ये सपना लेकर जाना है, मलेशिया आपका ससुराल बन जाना चाहिए। शादी हुआ है ना DXN के साथ? क्योंकि किसी का बीवी के साथ शादी हुआ है, ऐसा नो, बट आपका पहला शादी किसके साथ हुआ है? थोड़ा जोर से। आपका ससुराल DXN का कौन है? मलेशिया। DXN का अभी 30th एनिवर्सरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो काफी सारे लोग क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए? आने वाले समय पे कभी भी मलेशिया टूर मिस करना नहीं है। हर TSIP को अचीव करने की पूरी ताकत लगा देना है, पूरी ताकत लगा देना। इससे ट्रैवल आपको मिलता है पूरी लाइफ घूमने में और फ्री में जाने का मौका। क्योंकि बहुत सारे लोग ना नीचे से हवाई जहाज को देखते हैं। ऐसा नो, आपका लाइफ नहीं, आप तो नेपाल से इधर आए तो हवाई जहाज से आएंगे। ऐसा नो, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं 40 साल हो चुका है नीचे से हवाई जहाज को देखते हैं। ऐसा नो, तो नीचे से देखना चाहिए, ऊपर से नीचे देखना चाहिए। और दूसरा बात क्या है, जेब से एक नया रुपया खर्चा नहीं होना चाहिए। ऐसा लाइफ अगर आपको चाहिए तो DXN करना है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब हम अपना जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं वो पूरा चॉइस आपको DXN। यू कैन चूज द पीपल whom you want to work with you. Yes or no? हमारे पास ये मौका DXN देता है कि आप किसके साथ आपका बिजनेस पार्टनरशिप डेवलपमेंट करेंगे, किसके साथ आप बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर आपको स्काई इज द लिमिट है। जितना जाओ, कौन सी भी कंट्री में जाओ, आपका नेटवर्क बनता
चला जाएगा और आप डेवलपमेंट होते जाओगे। होम बेस्ड बिजनेस है। कौन सा बिजनेस बन रहा है ये? होम बेस। यानी कई सारे लोग घर में बैठकर भी इसको डेवलप कर सकते हैं। कल मुझे लगता है सेबेस्टियन सर ने बताया होगा कि एक कितना बताया उन्होंने, 100 पीवी ना, 100 पीवी का ऑर्डर लगाने के लिए आप कमोड पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? और मोबाइल से कुछ टिक टिक कर देते हैं तो भी आपका डिजिटली ऑर्डर कनेक्ट हो जाता है, कोई आपसे प्रोडक्ट परचेस कर लेता है। यार इतना आसान है मिनिमम टारगेट, इतना आसान है मिनिमम टारगेट। इसको घर में बैठकर भी कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने प्लान जो बताया। क्या बताया उन्होंने? हर महीने का कम से कम बताया। क्या बोला उन्होंने? मतलब इससे कम करेंगे तो कुछ होगा नहीं लाइफ। तो मिनिमम 100 एक पीवी। कितना पीवी? तो आप में से कुछ लोग 300 भी करते होंगे, करते कि नहीं करते? लेकिन उन्होंने बोला एकदम मतलब लेजी पर्सन के लिए भी बात करेंगे तो 100 पीवी। कितना पीवी? 100। और इससे भी कम बात करें तो मिनिमम कितना लोगों को ज्वाइन करना है? अच्छा, इससे कुछ कम होता है? एक इंसान बोला आधा। मैंने ऐसे बोला कि हर महीना एक व्यक्ति को ज्वाइन करना। बोला इससे कुछ कम होता है? बोला आधा। चलो मिलते हैं, ऐसे मिलते कि नहीं मिलते? मैंने बोला ये पूरे लोगों का बिजनेस है, आधे लोगों का बिजनेस नहीं है। अगर आज अपने आप को पूरा मानते हो तो ज्वाइन हो जाओ। ऐसा नो महीने में मिनिमम कितने लोगों को ज्वाइन किया? एक। कितने लोगों को? यही चीज अगर सिखाते हो तो साल भर का अंदर, कल का बोनस आपने देखा था 15,000 रियाल आया था। कितना आया था? लाभ करेंगे यार, लाभ करेंगे। आपका एक होम बेस्ड बिजनेस बन जाता है, पार्ट टाइम, लो इन्वेस्टमेंट, एंड आपको सीखना है और आगे सिखाना है। बहुत आसान है ना? जैसे मैंने बोला खाना है, खिलाना है, बताना है और कमाना है। उसी तरीके से ये टेम्पलेट आपको याद रखना है, जो सीखेगा वही सिखाएगा। मानते कि नहीं मानते? अच्छा देखो, कुछ लोग 10वीं कक्षा पूरी कर लेते। कितनी कक्षा? 10वीं। होता है कि नहीं होता है? तो उनका ज्ञान और उनका नॉलेज भी उतना ही रहता है 10वीं के जैसा ही। तो उनको लाइफ में पैसा भी कितना मिलेगा? उसी के बराबर मिलेगा। मानते? यस। यानी उनका जॉब उनको ऐसे ही मिलेगा। कुछ लोग ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, यानी क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को अपग्रेड। तो ग्रेजुएशन पूरा किया, इसकी वजह से थोड़ा सैलरी उनको अलग मिलेगा। ये सब लो। उससे आगे कुछ लोग बड़ा सोचते हैं और कुछ लोग MBBS करते हैं, कोई लॉयर बन जाते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो उनका लाइफ उसी लेवल से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यस। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी अपने आप कुछ होता नहीं है। अपने आप को भी हमेशा सीखते रहना है। क्या करते रहना है? सीखते रहना है। हर मीटिंग, हर प्रोग्राम ऐसा डायरी, पेन, नोटबुक लेकर आना। आपके अंदर ना भूख होना चाहिए। क्या होना चाहिए मैडम? भूख होना चाहिए। वो ज्ञान का भूख होना चाहिए। कौन सा भूख? नॉलेज का। जैसे मान लीजिए पानी गिर गया यहाँ पर और एक स्पंज दे दिया हाथ में। क्या दिया? स्पंज। मेरा हिंदी अच्छा है? yes! समझ में आ रहा है आपको? yes! तो स्पंज अगर आपको दे दिया तो स्पंज क्या करता है? वो पूरा पानी को सोख लेता है। कैसा नो? yes! उसी तरीके से पूरा नॉलेज का भंडार पड़ा है। जहां जहां से नॉलेज मिल रहा है उसको सोख लेना है अपने अंदर और एक अपग्रेडेड पर्सन बन जाना है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोफेशनल बन जाना है। क्या बन जाना है? प्रोफेशनल। तो आपको लाइफ में दोस्तों कई सारे लोगों को बदलने का मौका मिलता है, कई सारे लोगों को जिंदगी को छूने का मौका मिलता है। ऐसा नो? और उसको मैं कहता हूं, अगर आप लोगों का जिंदगी बदलने वाला इंसान बनने वाले हो, आपको तो अपडेट होना ही पड़ेगा। अपना नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। कितने मानते हैं? बराबर है सर? यस मानते मानते कितने मानते हैं? बराबर है? यस बराबर है बोल रहे? यस बोल सकते? यस कि खुद को सीखने के लिए कभी पीछे रहना नहीं है। जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तब आप आने वाले समय पे उसी लेवल पर आप आगे बढ़ते हैं। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई भी लीडरशिप प्रोग्राम, कितना टिकट है कभी पूछना नहीं। आज के बाद तैयार है? कोई भी प्रोग्राम हो, ये टिकट इतना है उतना, ये नहीं सर सोचना कभी, क्योंकि ये आप थोड़ा सा पैसा लगाते हैं, जिंदगी भर आपका लाइफ बदलने वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। क्लैप करें जोरदार क्लैप सभी के लिए। फैंटास्टिक। ये सोशल कॉज के अंदर भी बहुत पावरफुल डीएक्शन है। ऐसा तो अच्छा, कितने लोग समझ सकते हैं डीएक्शन के अंदर और एक बहुत बड़ा पावर है। कौन सा पावर है? ब्लेसिंग का पावर है। कौन सा पावर है? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग। और कितने लोग मानते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ब्लेसिंग का पावर सबसे बड़ा पावर है? कौन सा पावर बोल रहा हूँ?
Blessing. आशीर्वाद की ताकत, दुआओं की ताकत। कौन सी ताकत बोलते हैं इसको? दुआओं की ताकत। और ये दुआएं देने का पावर कौन सा कंपनी कर रहा है? DXN. वन एंड ओनली DXN. DXN। सिर्फ DXN करता है यार। कौन सा कंपनी है? मैं नहीं बोलता हूँ बाकी सारी कंपनियां, लेकिन हमारा उदाहरण हमने कई सारे लोगों को देखा है। ऐसे ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आके देखे DXN का अंदर 18 साल में कि 40 mm का कैंसर का ट्यूमर था। कितना mm का? और डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी ये नहीं जी सकते। ऐसा नो ऐसे कई उदाहरण है। 40 mm का कैंसर का गांठ बन चुका था और सब डॉक्टर बोल रहे कि अभी इनका जीवन ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, इनको ज्यादा समय जीवित नहीं रखा जा सकता क्योंकि अभी इनका लाइफ ज्यादा नहीं है। और बिकॉज ऑफ द DXN प्रोडक्ट ये 30 RGGL खाया है। कितना खाया है? 30 RGGL एक दिन में 30 RGGL खाया है। और सिर्फ आने वाले 40 से 50 दिन के अंदर वो 40 mm का ट्यूमर, डॉक्टर पूछ रहा है वेयर इज द मास, वो गांठ किधर है? वो पूरा 40 mm का ट्यूमर पूरा डिसअपियर हो चुका है। इज द पावर ऑफ पावर ऑफ ज्ञानोधर्म। तो कल हम वेलनेस के ऊपर ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो कल कितने लोग आएंगे कल का प्रोग्राम में? वहां पे जगह नहीं बैठने को मिलना चाहिए आपको, बुक कर दीजिए। ऐसा लो, उसका कोई टिकट है कि फ्री है? सर फ्री है सर। फिर भी इसका पावर बहुत बड़ा है। हम बार बार आएंगे नहीं। ऐसा लो कि हर प्रोग्राम में मेरा आपको अलग कंटेंट मिलेगा। तैयार है आप लोग? आज मैं सिर्फ वाई DXN के ऊपर बात कर रहा हूँ तो आपको कई सारे लोगों को छूने का मौका मिलता है, उनका लाइफ को बदलने का मौका मिलता है। और कई लोगों का दुआओं का असर आपका पूरा जिंदगी को बदल सकता है यार, पूरा लाइफ को चेंज कर देगा। जोरदार क्लैप करिए DXN के लिए, जोरदार। तैयार है आप लोग? एक इंसान ना बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक था, बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक था। और वो क्या बोला मालूम है? मुझे ना ये 1000 करोड़, किसी ने उसको बोला कि हम पैसा कमा के क्या करेंगे? क्या बोला उसको? पैसा कमा के क्या करेंगे? पैसा थोड़ी ही ऊपर लेके जा सकते। बोलते ऐसा लोग आपको? यस। बोलते कि नहीं बोलते? यस सर। पैसे की क्या जरूरत है? कभी प्लान दिखाओ और बड़ा पैसा दिखाओ तो बोलते इतना पैसा क्या करने का है? वैसे भी मरते वक्त खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ऐसा लो। तो वो इंसान को इतना हर्ट हुआ वो बात, वो सोचने लगा मैं इतना करोड़पति बन गया, ये इंसान बोल रहा है तो अब मैं ना ये पैसा स्वर्ग में लेके जाऊंगा। पागलपन होता है ना। वो क्या बोलने लगा? मैं पैसा कहाँ लेके जाऊंगा? स्वर्ग में लेके जाऊंगा। तो सबको बोलने लगा मुझे कोई तो मिलना चाहिए, मुझे बताओ मेरा ये पैसा 1000 करोड़ रुपया मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ? स्वर्ग में। सब बोलते पागल हो गए यार यहाँ। वैसे भी बहुत बड़ा इंसान है लेकिन उनके मुंह पे तो बोल सकते नहीं है। बाद में बोलते थे पागल हो गया अभी कि पैसा कैसे स्वर्ग में लेके जाएगा। एक बड़े प्रोग्राम में इतना सारा हॉल में उसने बोला कोई तो होगा जो मुझे बताओ कि ये पैसा मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ? स्वर्ग में। एक इंसान ऐसा हाथ खड़ा करता है, उसी का मैनेजर। वो मैनेजर बोलता है सर मैं आपको बताता हूँ ये पैसा कैसे स्वर्ग में लेके जा सकते। तो बोले यार मैं ढूंढ रहा हूँ इसी इंसान को, मुझे बताओ। सर ये सीक्रेट है। क्या है बोला? ये सीक्रेट है, सबके सामने बताऊंगा नहीं, अलग केबिन में लेके जाऊंगी। मैनेजर बहुत होशियार था और फिर केबिन में बैठा सामने और मालिक से पूछता है साहब आप अमेरिका गए हैं? तो साहब मालिक बोलता हाँ अमेरिका गया हूँ। तो क्या यहाँ का रुपया वहां पे चलता है? क्या करते आप लोग? नहीं अमेरिका में कैसे रुपया? यहाँ का जो अभी यहाँ पे कतारी है, यहाँ पे रियाल है ना? यस सर। वो अमेरिका में चलेगा? नहीं सर। तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ का रियाल है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट। उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब मान लीजिए आप अमेरिका में 10 दिन रहे, जब वापस आ जाते, क्या वहां का डॉलर यहाँ पे लेकर आ सकते? नहीं। कैसे लेकर आ सकते? यहाँ पे तो चलेगा नहीं। तो क्या करते? उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बोले तुम कहना क्या चाहते हो? बोले अभी आपका 1000 करोड़ रुपया जो है ना वो स्वर्ग भाषा में चलता नहीं है, वहां पे सिर्फ दुआओं का भाषा चलता है। पैसे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कई सारे लोगों का जिंदगी बदलने के लिए आप देना शुरू कर दो, कई सारे लोगों का दुआएं आपको मिल जाएगा तो आपका स्वर्ग का द्वार मिल जाएगा। और ये 1000 करोड़ रुपया कहाँ लेके जाओगे? स्वर्ग में लेके
लेके जाओगे और उसने वही काम किया, ऐसा नो? तो ये पावरफुल ताकत बनता है दोस्तों। ब्लेसिंग क्या ताकत, कौन सा ताकत? ब्लेसिंग। थोड़ा जोर से बोलना है। ब्लेसिंग कौन सा पावर? ब्लेसिंग। और ये ब्लेसिंग मतलब सोशल कॉज, एक अच्छा इंसान बनना गया, सक्सेसफुल बाद में हो जाता है। मानते कि नहीं मानते? कुछ लोग बोलते हैं सफल बनना है, सफल बनना है, सक्सेसफुल बनना है। मैं बोलता हूँ सक्सेसफुल बनने की भूख होनी चाहिए, लेकिन सक्सेसफुल बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बन जाना चाहिए, बनना चाहिए और हर व्यक्ति का मदद करने वाला इंसान बनना चाहिए। ये कतार के अंदर कभी मत सोचना ये मेरा टीम नहीं है, ये इसका टीम है, इसको थोड़ा निगेटिव कर देते हैं। ऐसा गलत कभी सोचना नहीं है। भगवान हर समय पे आपका इम्तिहान लेता है, ऐसा नो? Yes. अगर आप कुछ लोगों को निगेटिव बात करते हैं तो आप बुराई या रिएक्शन करते कि नहीं कर रहे? और वही होगा आपका भी टीम में। उससे अच्छा समझना, अगर ये मेरा टीम का मेंबर नहीं है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस, हेलो, जो स्ट्रगल हम लोगों ने किया था, मुझे भी याद है ना, वो जिंदगी में कभी मैं भूल सकता नहीं हूँ कि मैं साइकिल ऐसा बाजू, मेरा साइकिल को तो स्टैंड भी नहीं था। क्या नहीं था? मुझे याद है ना, वो पेंडल पे ऐसा साइकिल को लगाकर कॉफी का बक्सा लेकर लोगों के घर में जाकर उनको प्रोडक्ट और प्लान दिया था। लाइफ में संघर्ष होता है कि नहीं होता यार? उसी समय पे सोचा था कि ऐसे कई सारे लोगों का जिंदगी बदलने का मौका हमें डीएक्शन देता है यार। कई सारे लोगों का लाइफ बदलने का मौका डीएक्शन आपको देता है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सब नो जोरदार करना चाहिए, डिसीजन के साथ करना चाहिए, ऐसा नो? तो बन जाओगे ना याद कराना वैसे कौन सी बड़ी बात है, ऐसा नो? इंसान दूसरे का भला सोचता है, उसके बारे में कभी बुरा हो सकता नहीं है। तो हर बार अच्छा क्या कर सकते उसके बारे में सोचना, और वही आपको कई गुना आगे लेके जा सकता है। मानते कि नहीं मानते? ऐसा नो? और अपने आप को अपग्रेड करिए यार, खुद को पहले बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। आप में से कई सारे लोग हैं ना, मैं देखता हूँ कई सारे, मैं इतनी सारी कंट्रीज में या कई सारे स्टेट में, कई सारे सिटीज में जाता हूँ, आज भी डीएक्शन के अंदर मुझे वो कल्चर अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है सर। करतार में मुझे लगा शायद हो सकता था। मतलब कोई भी इंसान डिस्ट्रीब्यूटर है तो क्या होना चाहिए? अच्छा टाई होना चाहिए, व्हाइट शर्ट होना चाहिए, ब्लैक कोट होना चाहिए। ये सर आइए सर इधर आगे, इधर क्लाप करिए इनके लिए, जोरदार क्लाप करिए, जोरदार क्लाप करिए। अभी राजाराम अगर किसी के पास चले जाएंगे, अब ये किसी के पास जाएंगे, इनको कोई पूछेगा आपको कोई सीनियर है क्या? हेलो, आप में से कुछ लोगों को पूछते हैं, मान लीजिए किसी को मिलने के बाद आपको कोई सीनियर है क्या? बोलते कि नहीं बोलते? आप तो डॉक्टर मुझे दिखते नहीं है, और कैसे स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ ये इंसान को ऐसे अगर देखते हैं ब्लेजर कोट के अंदर, ऐसा नो? मानते कि नहीं मानते? सर आप या इधर आप वीडियो बना रहे हैं, ऐसा अगर देखते हैं तो लगता है कि नहीं लगता कि इन लोगों ने अपना लाइफ बदल दिया है पहले? ऐसे ही लोगों के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। तो लोग बात समझ रहे। इतना गर्मी में, पूरा दिन में इतना गर्मी था, गर्मी है कि नहीं कतार में, लेकिन हमारे सर का ब्लेजर नहीं निकला कहीं पे भी। ये होता है लीडर का निशानी, ये होता है लीडर का निशानी। और जहां पे भी जाओ वहां पे प्रोस्पेक्टिंग, क्या कर रहे हैं? प्रोस्पेक्टिंग। बाथरूम में भी ये बंदा प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है यार। बाथरूम में लोग इसके लिए जा रहे हैं, ये भी कहां से आए हो? वो बोल रहे हैं मोरक्को से। इनका दिमाग में आया मोरक्को में $4 मिलियन का बिजनेस है। ऐसा इंसान अगर जुट जाएगा तो कितना अच्छा है। जेब में से कॉफी का सैशे निकाला और हाथ में दे दिया, ये कॉफी घर में जाके पी लेना और मेरा नंबर और आपका नंबर ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ मोरक्को में आप क्या कर सकते हैं। क्लाप करो यार, क्लाप करो। तैयार है आप लोग? तो इतना गर्मी में मुझे बताओ ये गर्मी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई थिंक मुझे लगता है 45 डिग्री तक चला गया है, 45 डिग्री तक चला गया है। ये गर्मी ना आपका लाइफ में पैसे का होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? पैसे का। वो गर्मी के बारे में सोचना नहीं है। मैं 2-3 बार जानबूझ के बोला सर बहुत गर्मी है, कोट निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? लेकिन उस भाई साहब ने कहीं पे भी कोट निकाला नहीं है। ये होती है लीडर की निशानी, ये होती है लीडर की। आप अपना लाइफ नहीं बदल सकते और हम लगे निकल चले दुनिया में लोगों का लाइफ बदलने।
ये सब नो तो कितने लोग समझ में बराबर बोल रहा हो सर खुद को पहले डेवलप करना पड़ता है। बोलिए एक बार। देखो आपका वैल्यू बनता है, क्या बनता है आपका वैल्यू बनता है। वो वैल्यू कौन तय करता है? आप पहले तय करते हो। कौन तय करते हैं? आप खुद पहले तय करते हो कि मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं एक अच्छा वक्ता हूं, मैं एक अच्छा प्रोफेशनल इंसान हूं, मैं क्राउन एम्बेसडर हूं। बोलना पड़ेगा अपने आप से और वैसा ही बिहेवियर होना चाहिए। फिर 3 फीट का अंतर में, कितना फीट का? 3 फीट का अंतर में जो भी आएगा ना वो हमारा डीएक्शन का अंदर आ जाना चाहिए यार, बिजनेस का अंदर आ जाना चाहिए। जो खुद का लाइफ बदल सकता है वही लोगों का लाइफ बदल सकता है। अगर 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया और आप ब्लेजर नहीं पहन रहे हो, आप अपना आप को देखो, पैसा कोई पूछता नहीं है, मानते कि नहीं मानते? ये डबल डायमंड है, ये डीएक्शन का अंदर डबल डायमंड है। ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ये कोट निकल के टी शर्ट पहन के जाएंगे ना तो पूछेंगे कि आप क्या करते हो, ऐसा नो। लेकिन ये ऐसा सिचुएशन में जाएंगे तो सामने वाला इंसान अपने आप पूछेगा आप करते क्या है। अगर आप आपका कॉन्फिडेंस से लाइफ बदल सकते हो तो मेरा भी लाइफ बदल जाएगा, ऐसा नो। तो कितने लोग तैयार है खुद को बदलने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, खुद को प्रोफेशनल बनाने के लिए? आज के बाद पूरे कतार में बोल रहा हूं, यहाँ से पूरा मैसेज आपका टीम में चला जाना चाहिए। मेरा अभी तक डायमंड नहीं बना ना। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? जब डायमंड बनूंगा ना तब ब्लेजर पहनूंगा। मुझे कुछ लोगों ने बोला सर जब तक डायमंड नहीं बनूंगा ना तब तक कोट नहीं पहनूंगा। वाह भाई वाह, ऐसा कमिटमेंट क्या फायदा है? ऐसा क्यों? वो ना डायमंड बनेगा ना कोट पहनेगा और जिस दिन डायमंड बनेगा उस दिन भी उसका कोई वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए ऐसी कमिटमेंट मत लेना। हाँ, कमिटमेंट लेना है तो लड़की देखने जाना है तो क्या होना चाहिए? कार होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए। जैसे मैंने कल एक टैगलाइन बताया, मैंने क्या बोलता हूँ टैगलाइन? जब तक नहीं कार तब तक नहीं डालेंगे। तैयार है आप लोग? देखो ये पूरा मौका आपको डीएक्शन देता है। कौन दे रहा है आपको? डीएक्शन। इसलिए आपको डीएक्शन क्यों करना है? कई सारे उदाहरण, कितने कारण बताओ यार, कितने कारण है आपको डीएक्शन करने के लिए। अनबिलीवेबल इनकम देने की ताकत डीएक्शन का अंदर है, इतना मानते हैं, बराबर है। अनबिलीवेबल का मतलब क्या है? कि आपकी सोच से कई गुना आगे, और वो भी ताकत डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान। मेरा 18 साल डीएक्शन के अंदर है। कितना साल? आपको पता है हर कंपनी का, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान हमने पूरा स्टडी किया। और आज मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो वर्ल्ड का अंदर पावरफुल बनता जा रहा है। और एक सिंगल लाइन भी बढ़ जाए ना, एक सिंगल लाइन भी बढ़ जाए तो लाखों रुपया देने की ताकत कौन सा कंपनी रखता है? एक इंसान का लाइफ अगर चेंज हो सकता है तो आपका भी जिंदगी बदल सकता है, ऐसा नो। 20 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, 100 मिलेंगे, लेकिन आपका टीम में एक क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? क्राउन एम्बेसडर। आप सोचो आप स्टार एजेंट है, आप क्या है? सोचो आप अपने आप को स्टार एजेंट है और आपका नीचे क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? इतना बात समझ रहे? मार्केटिंग प्लान का पावर है, ऐसा नो। कई सारी कंपनी में नीचे कोई क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा, ऊपर वाले को कुछ आएगा नहीं। डीएक्शन बोलता है कुछ पर्सनल पीवी 300 रियाल को, 300 पीवी करो। कितना पीवी करो? 300 पीवी करो। उस लाइन से अगर लाख देने का पावर डीएक्शन के अंदर है तो एक लाइन से 1 लाख रियाल भी आ जाएगा। अनबिलीवेबल इनकम देने का पावर आपको डीएक्शन देता है। तो क्यों करना है डीएक्शन? तैयार है आप लोग? क्या क्या बताया मैंने आज? सबसे पहले देखेंगे एक एक पॉइंट। फाइनेंशियली चाहिए कि नहीं चाहिए फ्रीडम? कितने लोग चाहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए? पैसे की आजादी होनी चाहिए। किसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम? कई सारे लोग बोलते हैं सर फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कोई बता सकता है यहाँ पर? पैसे की आजादी। यस, कुशेश्वर काम थी ना? यस, बताओ बताओ किसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम इससे होता है सर जिसको फैमिली में जितना मेंटेनेंस के लिए जितना चाहिए अपने घर खर्च के लिए, उसके लिए काम ना करना पड़े, वो पैसा सो के भी आता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या बात है, फंटास्टिक।
सर एक पॉइंट। मुझे जो आंसर चाहिए बराबर से दे दिया। कुछ लोग बोलते हैं ना पैसा बहुत ज्यादा चाहिए मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या बोला? बहुत ज्यादा पैसा। क्या बोला? सर कुछ भी खरीदने के लिए सोचना पड़े उसका हाँ, ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी खरीदने के लिए पैसा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसको क्या कहते हैं हम लोग? फाइनेंशियल फ्रीडम। किसी होटल में चले जाते हैं। कल हम एक आरएपी होटल में गए थे। कौन से होटल में? आपको पता है हमारा खाने का बिल कितना हुआ था? जितना लोग गए थे कम से कम कल 2500 रियाल हुआ है। कितना? ओ माय गॉड बोलिए, ओ माय गॉड। ऐसा नो रिएक्शन इतना हमारे लिए करने के लिए तैयार है यार। इतना कल स्पीकर लोग थे, बहुत सारे लोग मीटिंग के बाद खाना खाने चले गए। तो आप सोच सकते हैं किसी होटल में आप चले गए, कहाँ पे गए? और मेनू कार्ड आता है कि नहीं हाथ में? क्या आता है मैडम हाथ में? मेनू कार्ड। मेनू कार्ड। तो पहला ध्यान किस तरफ जाता है? चॉइस की तरफ कि प्राइस की तरफ? किसकी तरफ ध्यान जाता है? प्राइस। जब आपका ध्यान प्राइस की तरफ जाता है तो अपने आप को कभी फाइनेंशियल फ्रीडम बोलना नहीं है। जिस दिन ये प्राइस का ध्यान चॉइस की तरफ आ जाएगा ना, तब सोचना फाइनेंशियल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और फाइनेंशियल फ्रीडम का और एक पावरफुल रीजन बताया कुशेश्वर कांति जी ने। वो क्या बताया? अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पे अगर 5000 रियाल या 10,000 रियाल चाहिए। कितना हजार? 10,000 रियाल जरूरत है। क्या बोलते हैं आप उनको? मान लीजिए जरूरत है किसी के लिए 5000 रियाल, किसी के लिए 5000 रियाल। ऐसा लो, लेकिन वो काम ना करने से घर की जरूरत है। क्या बोलते इसको हम? उतना तो घर में आना ही चाहिए, उतना तो आना ही चाहिए। अगर ये दिमाग में सोच है कि कम से कम इतना पैसा होना चाहिए, आपने कुछ मन में फिगर बनाया कि नहीं बनाया कि कम से कम इतना तो मिलना चाहिए? तो हर एक व्यक्ति का सोच में होता है कि इतना तो मिलना चाहिए। जिस दिन वो कमाने के लिए आपका मेहनत ना करना पड़े और फिर भी आपके घर में उतना पैसा आ रहा है, तो बोलना फाइनेंशियली और ये फाइनेंशियल फ्रीडम देने का मौका हमें कौन सा कंपनी दे रहा है अभी? सिर्फ और सिर्फ हेल्थ। किसका? हेल्थ का पावर यानी वेलनेस। क्या बोलते हैं इसको? स्वास्थ्य की क्रांति। टाइम फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जोर से बोलना है, चाहिए कि नहीं चाहिए? समय की आजादी, समय की आजादी। क्योंकि आज समय निवेश करते हैं तो लाइफ टाइम समय आपको आजादी मिल सकता है। आज अगर ड्यूटी के आने के बाद 2 तरह का लाइफ होता है लोगों का। एक होता है वो कंफर्ट लाइफ। कौन सा लाइफ होता है? कंफर्ट। कौन सा लाइफ? कंफर्ट। तो 2 जोन याद रखना है। कितना जोन होता है लाइफ में? जोन मतलब समझ में आ रहा है? जोन मतलब कौन सी जोन में आप अभी जीवन जी रहे हैं, उसी जोन में आपका जिंदगी आने वाला है। लाइफ में आपका जिंदगी उसी लाइफ में जाने वाला है। अगर आप आज कंफर्ट जोन में रह रहे, कौन सा जोन में? मतलब ड्यूटी से घर आए, मस्त टीवी देख रहे हैं, घर में बैठे हैं, किसी का फोन आ रहा है आपका डाउन लाइन का, फिर भी फोन उठा नहीं रहे, किसी से बात ही नहीं कर रहे और कुछ मन में ही सिर्फ नेगेटिव बातें सोचते रहे, तो कौन सा जोन है ये? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन। कौन सा जोन है? कंफर्ट जोन। और लोग क्यों असफल बनते हैं? मुझे पता है 90% लोग सफल बनते नहीं है क्योंकि उनका जोन रहता है कंफर्ट जोन। कौन सा जोन रहता है? इस जोन को कल तोड़ा आपने? अब ये सर नो प्रैक्टिस किया। और कितने लोगों ने किया वो कल से प्रैक्टिस हो? ये घर में जाने के बाद ये प्रैक्टिस करना है रोज। तैयार है? जब ड्यूटी से घर आ जाते हो अपने आप के लिए यस क्लैप बजा देना, कंफर्ट जोन को तोड़ देना। और कौन से जोन में जाना है? सिर्फ एक ही जोन के बारे में सोचना आज के बाद। इनकम जोन। कौन सा जोन? इनकम जोन। इनकम जोन आपका घर के अंदर नहीं है, मार्केट में निकलना पड़ेगा। एक को प्रोडक्ट दिखाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, हर बार लोगों को लेकर आओ, कॉफी पिलाओ, प्लान दिखाओ, सीनियर से मिलाओ। ऐसा नो कहीं सा भी विकल्प है कि नहीं है? मान लीजिए शुरुआत में बात नहीं कर सकते, आपके सीनियर आपको मदद करेंगे नहीं कर रहे? ऐसा नो तो आपको अपना जोन को बदलना पड़ेगा, कंफर्ट को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप ये जिंदगी आगे भी अपनी लाइफ में बदल सकते हैं। और आपको लाइफ टाइम के लिए जॉब वाला इंसान रहना नहीं है। फिर आप देख सकते हो रिकॉग्निशन, यानी आपका जब स्टार, डायमंड, रूबी, कल का डायमंड पिन था ना? ऐसा नो तो लगा कि मुझे भी ऐसा पिन मिलना चाहिए था कल। अगला आएगा कि नहीं आएगा? तो कौन सा जोन में रहेंगे?
कौन सा जोन? इनकम जोन या सक्सेस जोन। कौन सा बोलते हैं इसको? सक्सेस का जोन। आपका 3 फीट का एरिया में आपको बार बार सिर्फ सक्सेस के बारे में और पैसा के बारे में सोचना है। किसके बारे में? ऐसा ऐसा पैसे के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? अच्छा, जेब में कोई रियाल है तो निकालो बाहर, निकालो कितना भी, 2 रियाल हो, 3 रियाल हो, 5 रियाल हो, 10 रियाल हो, निकालो बाहर। ये पैसे का जोन है। कौन सा जोन है? ये भी क्या है? 500 रियाल है। अरे यार, ऐसा नो, जितना भी हो, 1 रियाल हो तो भी चलेगा, पैसे का वैल्यू है। ऐसा नो, वो आपने देखा होगा, वो डेमो नहीं दिखा रहा हूँ कि इसको कितना भी तुम्हारा, ये क्या करते इसको, आप कितना भी इसको तोड़ो मोड़ो रगड़ो, इसका वैल्यू कम होता नहीं है। लेकिन मैं आपको दूसरा उदाहरण बताऊं। निकालो पैसा बाहर, सब लोग निकालो, जो भी है। 1 रियाल हो तो भी चलेगा, 1 रियाल है ना यहाँ पे चलेगा, निकालो बाहर, ऐसा सामने रखो इसको। ये इनकम का जोन है। कौन सा जोन है? जब भी निगेटिव मन आ जाएगा, बोलना यार पैसा कमाने के लिए जिंदगी मिला है तो पैसा कमाएंगे, मतलब कमाएंगे, और सोचेंगे किसके बारे में? पैसे के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। इसको पैसा कमाने के लिए मुझे रोज काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुझे मेहनत करनी पड़ती है। आज ना इसको ऐसा पकड़िए सामने और ऐसा किस करिए, करते किस, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते उसको क्या करते हैं? किस करते हैं। ऐसा नो करिए और ऐसा किस करिए ऐसा। आई लव मनी, बोलो आई लव मनी, आई लव ऐसा बार बार बोलते रहना। और पैसे को ना आपका घर में ऐसा चिपकाओ ऐसा, तैयार है? ऐसा चिपकाओ और आपका हर बार इसके बारे में सोचना। किसके बारे में सोचना? तो आपका जिंदगी में पैसे का बाढ़ आ जाएगा यार, बाढ़ आ जाएगा, बाढ़। तो जिसका है वो वापस ले लीजिए। ऐसा लो, जरा क्लैप करिए, जोरदार क्लैप अपने आप के लिए, जोरदार क्लैप। अभी मैडम ने बताया था कि सिक्योरिटी, कौन सा बात बताया था? सिक्योरिटी। अच्छा, इतने कारण पावरफुल है कि नहीं है रिएक्शन करने के लिए? जो मानते हैं बराबर है सर, बराबर है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा आपके लाइफ में? ऐसा नो। और अगर इतना बताने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो सारी यार बाकी कोई कुछ कर सकता नहीं है। ऐसा नो। और इतना बताने के बाद भी आप कंफर्ट में रहोगे तो आपका लाइफ को आपको ही देखना है। ऐसा नो, चॉइस इज योर। आपको अपना जिंदगी के बारे में सोचना नहीं है ना। फिर भी मेरा अंदर से वो आवाज आ रही कि नहीं आ रहा है? तो आपका लाइफ बदल होना चाहिए। ऐसा नो, आपका जिंदगी बदल जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी ताकत बनती है यार। यही से आपका सोशल कॉज बनता है। सिक्योरिटी के बारे में जो मैडम ने बोला ना, वो रियल में याद रखना, कभी भी कहीं भी नहीं है सर। किसी का एक्सीडेंट होने पर, क्या होने पर, एक डॉक्टर का अगर अंगूठा चला जाता है, सर्जन है क्या वो, अच्छा सर्जन है, अंगूठा चला जाता है, सिर्फ क्या चला गया? सिर्फ अंगूठा। और वो ऑपरेशन का वो सीजर नहीं पकड़ सकता तो ऑपरेशन कर सकता है? नहीं सर। तो उसका जॉब, उसका प्रोफेशन खतरे में आएगा कि नहीं आएगा? यस। कोई भी इंसान का अगर एक अंग चला जाता है तो कुछ भी लाइफ में होता नहीं है। इंसान ही चला जाता है। क्या हो जाता है? इंसान ही चला जाता है। तो उसका जाने के बाद कभी भी घर में पैसा आएगा नहीं। कितने मानते हैं? बराबर है सर। यस। और इसी के ऊपर पूरा दुनिया में एक इंडस्ट्री बड़ा हो गया, इंश्योरेंस। कौन सा इंडस्ट्री? जोर से बोलिए। वो क्या बोलते हैं? आप कितना कमाते हैं, कितना खर्चा होता है, कितना सेविंग होता है, फिर आपका साल का कितना आता है, फिर आपका वैल्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आपका। और फिर बताते सर आपका जाने के पश्चात कम से कम इतना पैसा आपका फैमिली के पास आना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? पूरी दुनिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिलियन और ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गया कि नहीं बन गया? बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, वो जो चेक कहा जाता है वो कितनी बार आएगा घर में? जोर से बोलना। 1 बार। सिर्फ 1 बार आएगा? कितनी बार आएगा मैडम? सिर्फ 1 बार आएगा। चेक कितनी बार आएगा? सिर्फ 1 बार। किसी का मौत हो गया तो उसका पश्चात घर में पैसा आएगा, शायद इंश्योरेंस का, उसका पैसा कितनी बार आएगा साहब? 1 बार। और किस्तें कितने साल भरी है? लाइफ टाइम। ये सब नो, जिंदगी भर पैसा खर्चा किया है कि नहीं किया है उसके लिए? हमारा ही पैसा हमें वापस दे दिया है।
यस और नो? उसमें कुछ इंटरेस्ट था, उसमें कुछ अमाउंट ऐड कर दिया और आपका ही पैसा कितनी बार घर में आ गया? एक बार। अगर आप अपना हेल्थ को, अपने फैमिली की हेल्थ को, अपने बच्चों के और अपने पत्नी की हेल्थ को अगर बचाने के लिए ये प्रोडक्ट खाते रहोगे तो आप ही इंश्योरेंस पे कर रहे कि नहीं कर रहे? लेकिन अगर एक अच्छा नेटवर्क बनाना है, क्या बनाना है आपको? पावरफुल नेटवर्क बनाना है, तो आपका घर में पैसा कितनी बार आएगा? लाइफ टाइम, कितनी बार आएगा? लाइफ टाइम। जब तक रिएक्शन यानी सूरज चांद रहेगा और आपका नेटवर्क में प्रोडक्ट कोई खाता रहेगा, आपका घर में पैसा आता रहेगा यार। इतना पावरफुल इंडस्ट्री है। और वो कौन सा कंपनी दे रहा है आपको? काम करिए यार, जिंदगी में बहुत बड़ा कंपनी बनता जा रहा है, पावरफुल। जब जोरदार क्लैप करेंगे, करिए क्लैप यार। तो ध्यान दीजिए, एक लास्ट में स्टोरी सुनाता हूँ, चलेगा? या सभी को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? यस और नो? तो एक बहुत पावरफुल स्टोरी, कल भी मैंने एक स्टोरी सुनाया था, कितनों को याद है? क्या क्या बताया था मैंने कल का स्टोरी में? कौन बताएगा? कल एक स्टोरी सुनाया था, क्या स्टोरी सुनाया था? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोशिश करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं क्लैप करेंगे सभी के लिए। बोलो। क्या था कि एक आदमी का जो फील्ड रहता है, उसके पास खेत रहता है और उसके पास अच्छा है, वो भी स्टोरी बहुत अच्छा है। और मैंने क्या सुनाया था स्टोरी? झिझिट तोड़ने के लिए सर, कन्फर्ट। अच्छा, कन्फर्ट तोड़ने के लिए बताया, वेरी गुड। और कोई बता सकते कल क्या सीखा आपने? प्लीज प्लीज बेटा, कल क्या सीखा मेरा स्पीच में, कल का प्रोग्राम में? ऐसा हाथ किया था आपने, भूल गए? हीरा और मोती था। हीरा और मोती था। साधु जी क्या बोलते हैं? साधु जी बोलते हैं, जो मांगोगे वो मिलेगा, वो पाओगे, जो मांगोगे वो पाओगे, है ना? तो बोला कैसे मिलेगा, मुझे बताओ, मुझे बताओ। और मैं तो जवाहिरात बनना चाहता हूँ, हीरे का बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ इस सिटी में, ऐसा नो? तो उन्होंने क्या बोला, ये आपको एक हीरा और एक मोती देता हूँ। क्या दिया था? और एक मोती। और जो हीरा था वो क्या था? वाह, कौन बताया? टाइम। टाइम कौन बताया? सर के लिए टाइम। जोरदार क्लास करिए उसको, जोरदार। एक हाथ में क्या था? टाइम। अच्छा, ये उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? ये चला गया ना? यस और नो? ये भी चला गया ना? वैसे ही टाइम भी यस और नो? आज मेरी बातों से अगर आपका लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है, यस और नो? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसको मोटिवेशन के तौर पे मत लेना। किसके तौर पे सर? मोटिवेशन मतलब समझ में आ रहा है? सिर्फ मोटिवेट होने से कभी लाइफ बदल सकता नहीं है। इंस्पिरेशन लेना है। क्या लेना है आपको? इंस्पिरेशन लाइफ टाइम रहता है। तो ये टाइम आपका हाथ में, क्या आपका हाथ में? टाइम आपका हाथ में है, तो आपका जिंदगी बदलने का हाथ में किसका है? ये डायमंड है आपका। क्या है आपका? ये क्राउन एम्बेसडर आपको बनाएगा। और दूसरे हाथ में हीरा यानी मोती था, वो क्या था? कौन बोला? खड़े हो जाओ यार, क्या बात है यार, ऐसा पूरा लिसनिंग होना चाहिए। यस, पावरफुल लिसनिंग कहते हैं। पेशेंस, क्या था वो? मतलब जब तक नहीं मिलेगा तब तक रुकेंगे नहीं। कितने भी निगेटिव लोग मिल जाए, 100 लोग भी निगेटिव मिल जाएंगे ना यार, तो 101 को प्लान देने की ताकत रखना यार। पता नहीं वो 101 आपका कल का डायमंड क्राउन एम्बेसडर भी बन सकता है। तो आपको वो चाहिए, तो पेशेंस। क्या था वो? पेशेंस। ऐसा नो? तो आज एक बहुत पावरफुल स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ और इसके साथ हम वाइंड अप करेंगे सेशन को आज के। एक इंसान वो सोचता है कि मुझे ना एक कल्पवृक्ष चाहिए। क्या चाहिए? उसने किसी किताब में पढ़ लिया। किसमें पढ़ लिया मैडम? कि कल्पवृक्ष होता है। क्या होता है? कल्पवृक्ष होता है। और उसके नीचे बैठ जाते हैं तो जो मांगते वो आ जाता है, जो मांगेंगे वो मिल जाता है। आपको पता है कल्पवृक्ष? अरे नाम तो सुना ही नहीं, सुना स्टोरियोज में। कल्पवृक्ष मतलब कल्पना, ऐसा नो? अब ऐसा वृक्ष तो शहर में या किसी गांव में तो मिलेगा नहीं, जंगल में चला गया। कहाँ चला गया? जंगल में। पूरा जंगल में 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना हो गया, पूरा उधर का ही खा रहा है। लेकिन पूरा इतना तकलीफ हो गया कि 3, 4, 6 महीना होने के बाद भी कोई कल्पवृक्ष मिला नहीं। और फिर आखिरकार एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आके बैठ गया।
बहुत बड़ा पेड़ था, अच्छा छांव था, उसके नीचे बैठ गया, बोला हे भगवान, अगर ये कल्पवृक्ष होता, अगर ये कल्पवृक्ष होता तो मैं उसको बोलता मुझे राजा बना दे, मुझे क्या बना दे, राजा। और क्या चमत्कार यार, वो तो कल्पवृक्ष ही था, ऑर्डर उसने सुन लिया और वो बन गया ना राजा। उसका पूरा कपड़ा ऐसा राजा के जैसा आ गया। ओ माय गॉड, बोला जिस पेड़ के नीचे बैठा वही तो कल्पवृक्ष है, वही तो कल्पवृक्ष है। तो कल्पना करना है, क्या करना है, कल्पना। वो बोला अभी राजा हो गया, अब मुझे बहुत बड़ा प्रजा यानी राज्य चाहिए, तो उसको राजा, राज्य, प्रजा, सब सेना, सेनापति सब मिल गया, सब मिलते गया, पैसा, जौहरात, दास दासियां, और आखिर में एक नेगेटिव वर्ड आया, ओ माय गॉड, मैं कहां बैठा हूं, जंगल में। कहां बैठा हूं, जंगल में। और गलती से अगर शेर आ जाएगा तो क्या हुआ, आ गए ना शेर सामने से। अब यहाँ पे तो मुंह पे हाथ रखना चाहिए था, और वो शेर तो आ गया, अभी मुझे खा लिया तो क्या किया, खा लिया शेर ने। तो मुझे बताओ, इतने बड़े कल्पवृक्ष के नीचे बैठने के बाद भी कुछ फायदा हुआ, क्या हुआ, जो बोला वही हो जाता है। तो आज के बाद वही बात बोलना मार्केट में जाकर जो आप आपके लाइफ में लाना चाहते हैं। ये किसी का अंदर पावर है, ये अच्छा जाता है, ऐसा नो। तो निगेटिव बात आज के बाद बोलना नहीं है, नकारात्मक बोलना नहीं है, वीकनेस कभी बोलना नहीं है, प्रॉब्लम के बारे में कभी बात करना नहीं है, कि प्रॉब्लम ही तो आपको मजबूत बनाता है। तैयार है आप लोग? और ये सोचना हर बार कि लाइफ में वो कल्पवृक्ष है, वो कल्पवृक्ष है, और वो कल्पवृक्ष है DX। जाएगा यार, और रियल में आप कल का एक हीरो और क्राउड एम्बेसडर बन जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप सभी लोगों को